मिस मुस्कान, अपनी दोस्त के साथ नहीं गई? नहीं। अरे भाई रुके रुके। ये क्या, आप कैब बुलवा रही हैं? जब मैं हूं तो आप परेशान क्यों होगी? मैं छोड़ता हूं ना आपको। तुम्हारा मसला क्या है? एक बात कितनी दफा बोलूं, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? आहिस्ता बोले मिस मुस्कान, लोग देख रहे हैं, मेरी रैपो है यहाँ। अच्छा चलें, आए साइड में चलकर बात। आइंदा के बाद मुझे हाथ लगाया ना, मुंह तोड़ दूंगी, बताऊंगी नहीं दोबारा। अच्छा नहीं किया मिस मुस्कान, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुम्बुल बात कर रही हूँ। जी मुझे पता, बताएं क्या काम है? आप इतना फॉर्मल होकर क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? आपको अच्छा नहीं लगा मेरा कॉल करना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं जरा बिजी था। थोड़ा टाइम मिल सकता है आपका? मैं मिलना चाह रही थी आपसे, क्या हम मिल सकते हैं? मेरी एक जरूरी मीटिंग है। हाँ तो हम उसके बाद मिल लेंगे, प्लीज। क्या मिलना? मैं आपको लोकेशन भेज दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पहले कुछ ऑर्डर कर ले। पहले काम की बात कर लें। मैं जानता हूं तुमने मुझे यहाँ क्या बात करने के लिए बुलाया। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे शादी कर ही नहीं सकता। और मेरे इस फैसले की वजह तुम नहीं हो, मेरे इस फैसले की वजह मैं हूं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अगर वजह मैं नहीं हूँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं हूं, प्रॉब्लम मैं हूं सुम्बुल। मैं अपनी जिंदगी में जिस मुकाम पर खड़ा हूं, जो मेरी कंडीशन है, मैं इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आ रही है, ये क्या बात हुई रज़ा? अपनी अधूरी कहानी की वजह से इंसान अपनी जिंदगी में आने वाली खुशी के लिए हर दरवाजा बंद कर ले। क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं बदले में तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकता सुम्बुल, ये मेरे इख्तियार में ही नहीं। दुनिया अगर मकाफाते अमल है तो मोहब्बत के बदले मोहब्बत क्यों नहीं मिल सकती? अगर आपको अपनी जिंदगी में एक बार धोखा मिल गया है, क्या जरूरी है कि इस बार भी धोखा ही मिलेगा? तुम समझ क्यों नहीं रही हो?
ये फैसला मैंने अपने मॉम डैड के प्रेशर में आकर लिया था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बेहतर यही है तुम भी अपना फैसला वापस ले लो। छोड़ दो ये बचकाना जिद। मैं ये नहीं कर सकती। क्या मतलब, क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। दरअसल हम यहाँ अपने बेटे रजा के लिए सुंबुल का हाथ मांगने आए हैं। लेकिन मैं माजरत चाहती हूँ, मैं सुंबुल का हाथ रजा के हाथ में नहीं दे सकती। मैं इस इनकार की वजह जान सकती हूँ? बिल्कुल। आप जानती हैं कि सुंबुल मेरी इकलौती बेटी है और सुंबुल के वालिद के इंतकाल के बाद मैंने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से अपनी बच्ची को पाला है। उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि हमें कोई जहेज वगैरह नहीं चाहिए आपसे। नहीं नहीं, जहेज की बात नहीं है। बात दरअसल रजा के तलाक याफ्ता होने की है। मैं जानती हूँ कि हमारे माशरे में लड़के का तलाक याफ्ता होना कोई मायने नहीं रखता, जबकि लड़की को तलाक हो जाए तो उसमें तो मुस्तकबिल के सारे दरवाजे ही बंद हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं माजरत चाहती हूँ, मैं सुंबुल की शादी रजा से नहीं कर सकती। कौन सा मेरी बेटी की उम्र निकली जा रही है, क्यों करूँगी मैं ऐसा? तो आंटी ये तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था ना। अब तो वैसे भी उसके नाम के साथ बदनामी का टैग लग चुका है। मदिया, ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? माफी मांगो आंटी से। I'm sorry आंटी, लेकिन आप खुद भी सोचें, सुंबुल के लिए मेरे भाई से ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं होगा कोई। जी बहन, देखिए मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात समझती हूँ, लेकिन आप भी तो सोचें, रजा से अच्छा कोई रिश्ता मिल सकता है सुंबुल को? ठीक है, मैं मानती हूँ वो तलाक याफ्ता है, लेकिन उसके किरदार में कोई खोट नहीं है। बस कुछ हालात ऐसे बन गए कि ये सब चीज़ें इस तरह हो गई, वरना आज भी बहुत से ख़ानदानों से रजा के लिए रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन हमने अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को चुना है क्योंकि वो मदिया की बेस्ट फ्रेंड है और मदिया भी चाहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी भाभी बनकर हमारे घर में आए। आप वक्त ले लें, आराम से सोच समझ कर फिर फैसला करें, बता दीजिएगा हमें। अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि सुंबुल हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। बस आप हाँ कर दीजिए। भाई मैं तो आज बहुत खुश हूँ
क्योंकि मेरे भाई की शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड से होने जा रही है। तो मैं तो खूब शॉपिंग करूंगी, मैं पहले से बता रही हूँ आप लोगों को। अरे हाँ बेटा, जो चाहे करना, दिल खोल के शॉपिंग करो। और ये शादी धूमधाम से होनी चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हमारे इकलौते बेटे की शादी जो है। मॉम, क्या हम ये शादी सादगी के साथ कर सकते हैं? क्या हो गया है बेटा, तुम हमारे बड़े बेटे हो, इस घर की पहली शादी है और तुम कह रहे हो कि हम अपनी बहू को सादगी से रुखसत करवा कर ले आए। तो इसमें बुराई क्या है, अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो? लेकिन भाई आप ऐसा क्यों चाहते हैं? देखो बेटा, हमें कोई एतराज तो नहीं होगा अगर वो लोग भी ऐसा चाहें तो, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी भी इकलौती बेटी है वो, उनके भी अरमान होंगे, पूरे करने दो उन्हें। अगर वो कहते हैं तो ठीक है, वैसे ही कर लेंगे जैसे तुम कह रहे हो। मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे बेटा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे जाने दो, जाओ बेटा, खैर से जाओ, आ जाना जल्दी, ठीक है? क्यों जाने दिया आपने इसे? समझा करो सलमा बेगम, इस वक्त वो तन्हा रहना चाहता है, सोच रहा है, ठीक हो जाएगा। बेटा तुम उसी को खाना लगाए, भूख लगी है यार, हम लोग खाना खाएंगे, ठीक है? चलो। जी डैड, मैं अभी कर। हद करते हैं आप भी। सुंबुल बेटा, मैंने ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए रज़ा का रिश्ता कबूल किया है, वरना आज जिस तरह मदीहा ने मुझसे बात की है, मुझे एहसास हो गया है कि हम किस कदर कमज़ोर हैं। मेरी बस अब यही दुआ है कि तुम आबाद रहो। सुंबल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने घर में सबको बहुत समझाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है यार। मैं नहीं कर सकती यार, मैं मजबूर हूँ। प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी कहती है कि भाई का रिश्ता लेकर आ रही है, कभी कहती है मुस्कान मान गई है। खेल तमाशा समझा हुआ है मुझे। शराब। हाँ तो ठीक है, जाओ, दफा हो जाओ तुम। इस बेइज्जती का हिसाब मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से लेकर रहूंगी मदिया। तुम सोच भी नहीं सकोगी जिस दौलत, खानदान और इज्जत का तुम्हें घमंड है, वो कब तुम्हारे हाथ से रेत की तरह निकल जाएगी।